हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिमेंटल एक्सपर्ट्स। और आज की वीडियो का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन अ माइंड, व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? तो हम सब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? व्हेन एटम्स ग्रुप टुगेदर। और जब एटम्स इकट्ठे होंगे तो उनके बीच में कुछ बॉन्ड होगा जिससे वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे और वो एक केमिकल कंपाउंड बनाएंगे। तो वो एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन केमिकल बॉन्डिंग की आई एम गोइंग टू टेल यू, दैट इज atoms exist in group known as molecules, and the force which holds them together is known as chemical bonding, right? अब हमने बोला कि एटम से बनते हैं मॉलिक्यूल, तो जब एटम से मॉलिक्यूल बनेंगे तो उनके बीच में होगी केमिकल बॉन्डिंग। वो कितने तरीके की केमिकल बॉन्डिंग पॉसिबल है, क्या वेज हैं एटम से मॉलिक्यूल को बनाने के, ये हम डिस्कस करते हैं। तो देयर आर मेनली 3 वेज जिनको फॉलो करके एटम से बनेगा मॉलिक्यूल। व्हाट आर द 3 वेज? फर्स्ट, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड, by sharing of electrons, and third is by partial sharing of electrons. तो मैंने बोला जब एटम्स इकट्ठे होंगे, when atoms group together they form molecules, and these are the 3 ways जिनसे एटम से मॉलिक्यूल बन सकता है। First, by complete transfer of electron, second by sharing of electron, and third is by partial sharing of electron. तो इसी को और डिटेल में डिस्कस करते हैं इन तीनों वेज को। तो हमने फर्स्ट जो अपना पढ़ा है, जो हमको कंटिन्यू करना है, वो है बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम से दूसरे एटम में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, शेयरिंग नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वो जो बॉन्ड बनाते हैं उस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पर? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का एक और नाम है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, राइट? आयनिक बॉन्ड, और वी कैन से इट एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। और क्या होता है आयनिक बॉन्ड में? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं NaCl। ठीक है, तो होगा क्या फ्रेंड्स? सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और कॉन्फ़िगरेशन है 287। ठीक है, अब क्लोरीन विल ट्राई टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। उसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको वो 8 बनाने का ट्राई करेगा, और सोडियम की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इट विल ट्राई कि ये एम्प्टी हो जाए, खाली हो जाए उसकी वैलेंस शेल, तो फिर उसकी वैलेंस शेल में 8 रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर सोडियम अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं, दिस इज सोडियम, दिस इज क्लोरीन। ये सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है और ये क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, यहाँ पे सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया क्लोरीन को, और यहाँ पर हमारा बन जाएगा NaCl। ठीक है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अब इसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्यों बोलते हैं, ये हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में आयनिक बॉन्ड को डिटेल में पढ़ेंगे, क्या फैक्टर्स हैं जो आयनिक बॉन्ड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, किन कंपाउंड्स में यूजुअली आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, और आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं, ये हम
अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही रिक्वायर्ड है कि केमिकल एटम से जो मॉलिक्यूल बन रहे हैं वो किन किन तरीके से बन सकते हैं, जिसका फर्स्ट मेथड है बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होता है, जब शेयरिंग नहीं हो रही है, कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है, तो बनता है हमारा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इसको एक छोटा सा एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि आप और आपके फ्रेंड साथ में बैठे हैं, तो आपका फ्रेंड लंच नहीं लाया लेट्स सपोज, तो आपने अपना लंच अपने फ्रेंड को दे दिया। ठीक है, आपने खुद नहीं खाया, आपने अपना लंच अपने फ्रेंड को दे दिया, तो देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर, देयर इज नो शेयरिंग, राइट, देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर। और इस तरीके से जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ पर हम सेकेंड मेथड डिस्कस करते हैं। सेकेंड मेथड इज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम्स मॉलिक्यूल बना सकते हैं आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके। कैसे, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन शेयर करके कौन सा बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड। बहुत नाम सुना होगा आपने कोवलेंट बॉन्ड का, बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड है और बहुत सारे कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड हमको मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन शेयर करके कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, F2। ठीक है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 7। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फ्लोरीन के लिए 2 एटम और बना दिए इसके इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। सेम हेयर, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब फ्लोरीन के एटम को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पर ये जो फ्लोरीन 1 है और ये है फ्लोरीन 2। ठीक है, यहाँ पर ये जो फ्लोरीन 1 है ये सेकेंड फ्लोरीन से इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगी, और सेकेंड वाला फ्लोरीन का एटम फर्स्ट फ्लोरीन एटम से इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, और यहाँ पर ये बनाएंगे कोवलेंट सिंगल बॉन्ड, कोवलेंट सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये बन गया हमारा कोवलेंट सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ शेयर किया है। दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड का लंच खा रहा है, दूसरा फ्रेंड पहले वाले फ्रेंड के साथ लंच खा रहा है, दोनों एक दूसरे के लंच में से शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। और कौन सा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, कोवलेंट बॉन्ड। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो सिंगल भी बनता है और मल्टीपल भी बनता है। मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा है फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में आप देखोगे डबल बॉन्ड भी बनते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी बनते हैं। तो हम एक एक एग्जाम्पल डबल और ट्रिपल बॉन्ड का भी लेते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं O2, राइट। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया O2 का। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 6। तो हेयर वी हैव 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन और हम इनके 6 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। सेम हेयर, 1 2 3 4 5 6। ये ऑक्सीजन 1 है और ये ऑक्सीजन 2 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इट रिक्वायर्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट ऑक्सीजन सेकंड वाली ऑक्सीजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा और सेकंड ऑक्सीजन एटम फर्स्ट ऑक्सीजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, जैसे कि ये। ठीक है, फर्स्ट ऑक्सीजन एटम ने अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को सेकेंड ऑक्सीजन एटम के साथ शेयर किया और सेकेंड ऑक्सीजन एटम ने अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ शेयर किया और दोनों का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। दोनों के बीच में बन गया कोवलेंट डबल बॉन्ड, कोवलेंट डबल बॉन्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ट्रिपल बॉन्ड। ऑल राइट, so next is triple bond. Let's take example N2, right? तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है
2, 5. Here we can see nitrogen have 5 valence electrons. और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इट रिक्वायर्स 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पर ये जो दो नाइट्रोजन के एटम हैं ये शेयर करेंगे अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ. ठीक है, ये नाइट्रोजन शेयर करेगी इस नाइट्रोजन के इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को और सेकंड नाइट्रोजन एटम शेयर करेगा फर्स्ट नाइट्रोजन एटम के 3 इलेक्ट्रॉन्स को. ठीक है, तो यहां पर इनके बीच में बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, यहां पर इनके बीच में बन गया ट्रिपल बॉन्ड और इसको हम बोलेंगे कोवलेंट ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि दो एटम एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं और शेयर करके बना रहे हैं एक मॉलिक्यूल. और वो शेयरिंग जो है वो दोनों एटम्स उस शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यहां पर हमारा कवर हो गया. नेक्स्ट इज थर्ड टाइप ऑफ sharing between two atoms, that is partial sharing. That is partial sharing. All right. So the third way जिससे एटम मॉलिक्यूल बना सकते हैं वो है बाय partial sharing of electron. भाई पार्शियल शेयरिंग का मतलब क्या है? तो लेट्स सपोज वी हैव टू एटम्स X and Y. These are the two atoms. ठीक है, इनके बीच में भी शेयरिंग हो रही है लेकिन उस शेयरिंग में सिर्फ एक एटम है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, दूसरा एटम सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा है, अपना कोई इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है. देयर इज ओनली वन डोनर एटम एंड द अदर इज एक्सेप्टर. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे वो सिर्फ एक एटम करेंगे और एक एटम जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे. तो ये पार्शियल शेयरिंग है. आप अपने फ्रेंड के साथ लंच शेयर कर रहे हो तो आपने अपना लंच अपने फ्रेंड को दिया लेकिन आप उसके लंच में से खाना नहीं खा रहे हो. मतलब कौन सी शेयरिंग हो रही है? पार्शियल शेयरिंग. और इस पार्शियल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. ये कोवलेंट बॉन्ड ही है, कोवलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल केस है. ठीक है, तो दिस इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. और यहां पर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक और नाम से जानते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और एंट्रेंस में से क्वेश्चन भी आया है. कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का एक और नाम है डेटिव बॉन्ड. डेटिव बॉन्ड. ठीक है, अभी इन सब बॉन्ड्स को, कोवलेंट बॉन्ड को, आयनिक बॉन्ड को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. यहाँ पर हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का, तो इनको डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तो यहाँ पर मैंने आपको बोला वी हैव, लेट्स सपोज वी हैव टू एटम्स X एंड Y और X एटम अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो Y को दे रहा है लेकिन Y से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है. तो X यहाँ पर क्या है? डोनर एटम. ठीक है, और Y क्या है? एक्सेप्टर. और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ऑल राइट. तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा सा. ओजोन O3. Here we have 3 atoms of oxygen and we all know what is the atomic number of oxygen? 8. And its electronic configuration is 2,6. That means oxygen has 6 valence electrons. Let's draw its valence electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And let's just name these 3 oxygen atoms. Let's suppose this is first oxygen atom, this is second, and this is थर्ड. तो यहां पर जो ऑक्सीजन 1 है वो ऑक्सीजन 2 के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. तो दोनों ऑक्सीजन एटम के हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर शेयरिंग. ठीक है, और ये कौन सा बॉन्ड है? ये है कोवलेंट बॉन्ड.
कोवलेंट बॉन्ड। तो वेयर इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड भाई? हमने तो उसके लिए एग्जांपल लिया है। तो यहां पर देखते हैं कि अब जो हमारी सेकेंड ऑक्सीजन एटम है उसके ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। तो यहां पर वो कैसी शेयरिंग करेगा थर्ड ऑक्सीजन एटम के साथ? पार्शियल शेयरिंग, मतलब वो अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को थर्ड ऑक्सीजन एटम के साथ शेयर कर रहा है, लेकिन थर्ड ऑक्सीजन एटम के कोई इलेक्ट्रॉन खुद यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप देखो थर्ड ऑक्सीजन एटम के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड दीज टू 7 8, राइट। और इस तरीके की बॉन्डिंग को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 तरीके की शेयरिंग हमने पढ़ी। फर्स्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है, सेकंड जिसमें शेयरिंग हो रही है, और थर्ड जिसमें पार्शियल शेयरिंग हो रही है। और इन तीनों में हमने पढ़ा आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीनों के हमने एग्जाम्पल्स पढ़े। आयनिक बॉन्ड में हमने एग्जाम्पल पढ़ा था NaCl, कोवलेंट बॉन्ड में हमने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के एग्जाम्पल पढ़े। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमने एग्जाम्पल पढ़ा O3। इनके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इनके अलावा इन तीनों बॉन्ड में बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़नी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्हें अफेक्ट करते हैं, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्यों बोलते हैं ये भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक और नाम होता है डेटिव बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारी आज की एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी। बाकी का हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।